A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are in the section of supplementary, and in today's class we will start a new chapter, that is Should Wizard Hit Mommy. तो ये आपका चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे तीन चीजों को इसमें देखेंगे। यहाँ पे अबाउट द ऑथर देखेंगे, जो हमारा ऑथर है। तीन हम लोग यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑथर को देखेंगे, दूसरा ब्रीफ चैप्टर यहाँ पे देखेंगे, या समरी आप कह लीजिए, और तीसरा हम लोग देखेंगे अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट कैरेक्टर्स, यानी कि तीन चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो जॉन अपडाइक इज द नेम ऑफ द ऑथर एंड दिस ऑथर इज वेरी मच रिनाउंड। जॉन अपडाइक 1932 टू 2009, यानी कि ये मॉडर्न राइटर हैं, क्योंकि 1932 में इनका जन्म हुआ और इनकी डेथ जो है वो 2009 में हुई। तो ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, आर्ट क्रिटिक एंड लिटरेरी क्रिटिक। तो आप ये कह लीजिए कि जॉन अपडाइक वॉज नॉट ओनली ऑथर बट ही वॉज वर्सटाइल जीनियस, बिकॉज he belonged to many fields. He was a critic, he was art critic, he was literature critic, he was a poet, he was a story writer and he was a great renowned author. तो बहुत सारे चीजों को अपने में समेटे हैं। He won the Pulitzer Prize for fiction twice, और पुलित्जर प्राइज जो कि नोबेल प्राइज के बाद दूसरे नंबर का जो है लिटरेचर का अवार्ड होता है, तो ये इनको मिला 2 बार। तो इससे आप समझ सकते हैं आसानी से। हिज फिक्शन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स अटेंशन टू द कंसर्न्स, पैशंस एंड सफरिंग्स ऑफ एवरेज अमेरिकन्स। एक्चुअली ही बिकेम फेमस बिकॉज ही एम्फसाइजेस ऑन द लोअर क्लास ऑफ अमेरिका, ठीक है, या एवरेज आप मिडिल भी कह लीजिए। तो इन लोगों को, मतलब जो अपर सेक्शन है उसको छोड़कर बाकी इन्होंने सारे जितने भी लोअर और मिडिल हैं उनके जो सफरिंग्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको काफी हद तक कोशिश की कि उनको दिखाया जाए। तो ये इन राइटर के बारे में हो गया। तो एक पार्ट हमारा ये आपका कंप्लीट हो गया। ऑथर हमने कर लिया है, अमेरिकन है, मॉडर्न राइटर हैं, बहुत अच्छे हैं और कई फील्ड्स में इन्होंने काम किया है। ये राइटर ही नहीं थे, हमने अभी बताया। तो इनका ये पहला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब देखते हैं दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो है ब्रीफ चैप्टर। तो ब्रीफ चैप्टर हम लोग देखेंगे कि भाई क्या है चैप्टर में। तो ये स्टोरी है बच्चों से रिलेटेड। तो इसमें देखिए, शुड विजार्ड हिट मॉमी, ठीक है, यहां पे देखिए लिखा है शुड विजार्ड हिट मॉमी और क्वेश्चन मार्क है। तो विजार्ड जो है को जो मदर है इनको मारना चाहिए कि नहीं, ये है। तो आइए देखते हैं। शुड विजार्ड हिट मॉमी is a children's story dealing with the serious theme of good parenting and the adult tendency to curb the curious and questioning mind of a child. ये जो स्टोरी है इसमें एक बच्चे की कहानी है जो कि क्वेश्चन पूछने का बार बार जो है काम किया जाता है बच्चे के द्वारा। और एडल्ट टेंडेंसी जो है वो क्या है कि बहुत ज्यादा जब बच्चे क्यूरियस होते हैं तो उनके क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसान नहीं होता है देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए है जैक जो कैरेक्टर है, द फादर ऑफ 4-year-old जॉन या जॉनी, ऑफन शॉर्टेंड इन द स्टोरी टू जो इनका नाम है। और जो है वो एक 4 year जो है लड़की है। और ठीक है, तो देखते हैं। जैक, द फादर ऑफ 4-year-old Johnny, often shortened in story Joe, tries to teach
हर मॉरल वैल्यूज थ्रू हिज स्टोरीज। तो ये पिता जो हैं वो जो कि एक लड़की है 4 साल की, उसको कोशिश करते हैं कि कई कहानियों के द्वारा, कहानियों के माध्यम से उस बच्ची के अंदर जो है वो मॉरलिटी डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। एवरी स्टोरी इज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द सेम स्टोरी। अब कहानी ये है कि जो स्टोरी है वो जो फादर सुनाते हैं वो एक ही कहानी को बार बार चेंज करके सुनाते हैं, मतलब कहानी एक जैसी होती है उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एवरी स्टोरी इज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द सेम स्टोरी। Johnny, being very young, fails to realize the true worth of originality. Jack tries hard to convince her that one should not change one's identity or personality just to get accepted by society. अब जो being very young, अभी छोटी बच्ची है, तो fails to realize the true worth of originality. तो वो ये पहचान नहीं पाती है कि अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको हमें बदलना नहीं चाहिए या छिपाना नहीं चाहिए। 2 पॉइंट हमारे हो गए, यहाँ पे 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला कैरेक्टर है वो जैक है। जैक इज द फादर ऑफ जो, हु इज लविंग एंड केयरिंग, एंड ही टेक्स केयर ऑफ हिज चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड जो, और जो को वो स्टोरी सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं और उसको काफी इम्प्रेस करने के लिए ये करते हैं और मॉरलिटी सिखाने के लिए मेन जो मोटो होता है वो होता है। दूसरा है जॉन, और जिसको जो भी कहा जाता है। शी इज जैक्स 4 year old इंटेलिजेंट, इम्पेशेंट एंड इनक्विजिटिव डॉटर। इनक्विजिटिव का मतलब होता है ईगर, जानने के लिए उत्सुक होना, क्वेश्चन करना, ठीक है। रॉजर स्कंक, स्कंक जो है, ही गेट्स द विजार्ड टू गिव हिम, विजार्ड का मतलब जादूगर होता है, ठीक है। तो स्कंक जो है वो विजार्ड गिव हिम अ प्लीजेंट स्मेल, विजार्ड जो है उसकी बदबूदार स्मेल आती है तो उसको प्लीजेंट स्मेल में कन्वर्ट करने के लिए कहता है। बट हिज मॉमी गेट्स द चेंज रिवर्स्ड, लेकिन जो उसकी मदर है विजार्ड की, वो स्कंक की, वो नाराज हो जाती हैं और कहती नहीं, जैसे पहले तुम थे वैसे ही हो जाओ। मॉमी देखिए, तो मॉमी है, शी इज रॉजर्स मदर, ठीक है। तो रॉजर जो है, रॉजर स्कंक उसकी मदर है, हु इंसिस्ट ऑन हैविंग हर वे विद रॉजर बाय फोर्सिंग हिम टू फॉलो ट्रेडिशन। वो कहते हैं कि कुछ नहीं, कोई भी बदलाव नहीं हमें चाहिए, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, अगर तुम्हारे शरीर से बदबू आती है तो वही ठीक है, मतलब कोई भी परिवर्तन वो नहीं चाहती हैं। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि आज के चैप्टर में आज आपने देखा कि राइटर या ऑथर आपने देखा, ब्रीफ चैप्टर देख लिया और अबाउट कैरेक्टर्स। तो ये 3 चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कल की वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टोरी यहाँ पे इसकी समराइज हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।